है और वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ में कभी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। और आप क्या हमारे सामने है, आपकी औकात क्या है, समझ रहे हैं। आपसे बहुत बड़ा हमारे पास पैकेज आता है और बहुत बड़ा हमारे पास ऑफर आता है, ठीक है। आप अपना ऑफर अपने पास रखिए। और हमें तब भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हमने प्रिंस सर से शेयर किया और ये लोग फिर से उसी संस्थान के ग्रुप से जुड़े हुए और ना ही हमें शेयर होने दिया। लोगों ने जिनको आकर के मैंने प्रिंस सर से रिक्वेस्ट करके इनको कहा था कि सर बहुत अच्छे टीचर है, वाकई में और टीचर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। टीचर अच्छे हैं, नियत अच्छी नहीं है, और जिसकी नियत अच्छी नहीं है ना वो इंसान नहीं, टीचर तो बड़ी दूर की बात है, इंसान कहलाने लायक नहीं होता है जो धोखा देता है। और आप शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षक कल प्लेटफॉर्म पर आपसे बेहतर खड़े होंगे और वो आपके यहाँ पर टारगेट बोर्ड पर फिर दहाड़ेंगे और बच्चों को टॉपर बना के निकालेंगे। ये भूल जाइए कि टारगेट बोर्ड नहीं रहेगा, टारगेट बोर्ड है, टारगेट बोर्ड संस्थान रहेगा। शिक्षक आप थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है। शिक्षक आप थे लेकिन अब नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बुरा किया है आपको और इसको भुगतान भोगना पड़ेगा। अब कुछ भी बोलिए, अपने वीडियो में कुछ भी बोलिए, बोलते रहिए। हमें पता क्या बोले हैं कि आप शेयर होल्डर नहीं है टारगेट बोर्ड के, आप एक नौकर हैं। हाँ नौकर हूं, मैं बच्चों का नौकर हूं, उनके विश्वास का नौकर हूं, उनके भरोसे का नौकर हूं और उनके उद्देश्य को प्राप्त के लिए हमेशा नौकर बना रहूंगा। जाइए जो करना है कर लीजिए, ठीक है। और अपनी सीमा में रह करके थोड़ा बात करा करिए। आपकी सीमा जहां है तहां तक सीमित है, हमसे थोड़ा सा कम कायदे से पेश आइए। हमने कभी रिप्लाई आपको नहीं दिया है, हमसे बहुत तोड़ने की कोशिश की कि सर आपका प्लान क्या है। बिल्कुल सच्चाई सुन रहे होंगे आप, और आप क्या बोलेंगे वो तो आप हमें हटाया गया है तो हमें भी बुरा भला कहा जाता है। लेकिन संस्थान के प्रति समर्पण है, बच्चों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, चाहे जैसे भी हो मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं। और भैया ने शिक्षक पूरा प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड 60-70 लोगों का प्लेटफॉर्म पर करने वाला है। आपके 2-3 लोगों से एक फेस वैल्यू, एक स्नेह था, एक प्यार था, आपने उसको घात पहुंचाया है और हमें ना सिर्फ बल्कि बच्चों के विश्वास के साथ खेला है, तो ये कतई नामंजूर है हम सभी को, ठीक है। बस इस वजह से जवाब देने आए हैं कि इसको बस जवाब की तरह शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग तो नहीं बैठे वाले, आप लोग को अब पता चलेगा कहाँ संस्थान पे जा रहे हैं, वो संस्थान आपको क्या देगा, वहां कितने दिन काम करेंगे अभी पता चलेगा। दीपक सर आप ये समझ लीजिए ना कि पैसों के लिए एक जगह तो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लिए, अब दूसरी जगह जा रहे हैं पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने। कल कोई तीसरा आदमी आकर के कह देगा 5,000 रुपया हम एक्स्ट्रा देते हैं, चलिए हमारे साथ, तो चल जाइएगा, उधर लुढ़क जाइएगा। क्योंकि आप लोग गेंद हैं, समझ गए ना, जिधर कोई मारेगा ना उधर लुढ़किएगा। जैसे गेंद होता है ना कि जिधर से मारा ना उधर लुढ़क जाता है, वैसे आप लोग गेंद है, जिधर चोट पहुंचेगा ना उधर आप लोग एकदम लुढ़क जाइएगा, समझ गए। और हाँ सुन लीजिए, दोबारा टारगेट बोर्ड की तरफ आंख भी मत उठाइएगा, क्योंकि टारगेट बोर्ड का दरवाजा अब आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, समझ गए ना। आज तक किसी भी टीचर्स के लिए हम इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हुए थे और न ये सब बात बोले थे, समझ गए। लेकिन गुस्सा हमें तब आया, हम इनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोले थे, हम एकदम साइलेंट थे, इनको जो बोलना था बोल रहे थे। लेकिन गुस्सा हमें तब आया जब ये बाकी 2 टीचर को तो यहाँ से तोड़ लिए, यहां से इनको बहला फुसला करके निकाल लिए, और जैसे ये दोनों मूर्ख आदमी कि इनके बातों में आकर के खुद फंस गए, अपनी पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार लिए, समझ गए ना। लेकिन बाकी 2 लोगों को भी बहला रहे थे। अच्छा दीपक सर का पहले सुन लीजिए, दीपक सर को क्या बोल रहे थे। यार बच्चों की आज ये जो वीडियो बन रहा है बच्चों, अगर बनना नहीं चाहिए, बात का बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि बच्चे कभी ऐसा सोचा नहीं गया था कि कभी आज ओके और अचानक से बच्चे ये टीम को जो टूटना हो गया कि भाई 3-3 टीचर अचानक से चले गए, वो भी 20 संस्थान को, अमरा संस्थान को बीच राह में छोड़ करके। बच्चे तो भाई विश्वास के साथ यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और सारे टीचर के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, सारे बच्चे टीचर से कनेक्टेड होते हैं। बाद में क्या होता है, बच्चों का विश्वास जीत लिया जाता है, ठीक है। और बाद में उनको बीच राह में ऐसे अगर छोड़ के कोई जाएगा तो बच्चा तो भाई इमोशनली अटैच हो जाता है ना टीचर से, इमोशनली अटैच हो जाता है वो टीचर से वो। और जब बच्चा इमोशनली अटैच हो जाता है टीचर से, तो आप उसकी भावनाओं के साथ आप कैसे खेल सकते हैं। जब से बच्चे ये सब चीज होना शुरू हुआ इधर से, जब से अमन सर यहाँ से गए हैं, जब से, और जो अपना वो वीडियो डाले हैं कि हमको निकाला गया है, तो भाई बच्चे लोग सब भाई टीचर से पूछ रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम आईडी से पूछ रहे हैं, चाहे बहुत जगह पूछ रहे हैं कि भाई आखिर अमन सर को क्यों हटाया गया, क्यों हटाया गया, जबकि बात ऐसा है नहीं, बात तो ऐसी है ही नहीं। हमें लगता था शुरुआत में कि ये कि भाई कोई टीचर को कहीं से ऐसे निकाल देता है, अरे ऐसे कैसे निकाल देता है भाई। हाँ, और यहाँ तो खैर निकाला ही नहीं गया है, यहाँ टीचर को निकाला ही नहीं गया। हम यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, हाँ
हमको कुछ खबर ही नहीं, हम तो भाई पूछे इनसे मुश्किल लगता है 3-4 दिन पहले की मुश्किल से बात रही होगी, जब ये लगता है कि अनिल सर यहाँ पर जा रहे थे, लगता है अपने घर शायद। हम पूछे उनसे कि सर गांव जा रहे हैं क्या, तो बोले कि हाँ गांव जा रहे हैं। तो बोले सर ठीक है, अच्छी बात है, जाइए घूम फिर के आइए। तो हमें कुछ भी इस बात का मतलब नहीं था, मतलब कुछ भी हमें पता नहीं था इस बात का बच्चों। ओके, हमने बस सिंपली इसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ गाँव। बोले ठीक है, आइए गाँव घूम के बढ़िया मजा है। तो हम बोला कि सर कुछ खास रीजन गाँव जाने का सर? बोले कि हाँ एग्जाम है। तो भाई एग्जाम है, तो हमको लगा भाई एग्जाम होता होगा, चलो ठीक है। तो लेकिन जब ऐसा सामने ये जो सुनाई पड़ रहा है ऐसा कि अचानक से रिजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं वो कि अब हम नहीं काम करेंगे, तो ऐसे बीच में आप कैसे कर सकते हैं? हम लोगों का ये जो 4-5 दिन से जो हो रहा है ना, बच्चे एकदम तबीयत सही काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कुछ चीज में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि हम लोग एक टीम की तरफ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, हम लोग सब लोग मिल करके, क्योंकि टारगेट बोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं भाई, वो उनका एक इमोशनली अटैचमेंट है, इनसे जुड़ा हुआ, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। आपके लाइफ के साथ हम खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? बीच में आपको हम छोड़ के कैसे आ सकते हैं? एग्रीमेंट्स भाई अलग बात है, लेकिन हम बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो बीच में हम उनको छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये लोग तो चले गए। और हल्ला ये फैल गया है कि प्रिंस सर हमेशा, मतलब प्रिंस सर पे बात आती है कि प्रिंस सर सबको निकाल देते हैं, प्रिंस सर सबको निकाल देते हैं। ये बात कहाँ से आ गई भाई? अब बच्चों को तो जो सुनाई पड़ता है बच्चे मान लेते हैं, लेकिन बच्चे आज इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। और भाई हम ज्यादातर बातें, ज्यादा हवा में बातें नहीं करते हैं। ओके, हम सर रात को, हाँ ये बहुत पहले की बात है कि हम एक बार रात में हम 12-1 बजे तक यहाँ काम कर रहे थे। हम संस्थान के लिए हम काम कर रहे थे, कुछ वगैरह हमारा ये कुछ नोट्स वगैरह तैयार करना था क्लास के लिए, तो हम काम कर रहे थे। तो ऐसे ही उनके साथ हम ऐसे लेटे हुए थे, हम रात हो गई थी 1 बजे, तो उनके इसी रूम में, स्टूडियो में ही लेटे हुए थे हम। तो वो हमसे अपना पूछ रहे थे, वो अपना फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग सेटअप है। हम बोले सर सब कुछ तो सेटअप है, बढ़िया तो चल रहा है, टारगेट बोर्ड अपना भाई जिंदाबाद है, रहेगा हमेशा, और क्या, कनेक्टेड रहेंगे इन्हीं के साथ हम। तो नहीं कभी ऐसा कुछ हो गया कि अगर निकाल उकाल दिया कहीं, मतलब कर नहीं रहा संस्थान, तब आप क्या कीजिएगा? बोले सर इतना टेंशन किस बात का सर, इतना टेंशन किस बात का? और कोई भी संस्थान किसी टीचर को क्यों निकालेगा? हाँ ये तो अमन सर पूछे थे ये। हाँ तो हमें लगा कि भाई चलो ऐसे ही पूछताछ रहे हैं, लेकिन अब हमें कुछ बातों का हमें कुछ याद आ रही है, हमें बहुत सारी चीजें। अब ये लगता है कि ये जो अचानक से दिन वीडियो बनाए अपना इंस्टाग्राम पर और बोले कि बच्चों हम कुछ 10 तारीख को हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में फिर बात खटकी कि अचानक से कोई इंसान निकलता है तुरंत भर में और कि कहता है कि भाई कि 10 तारीख कुछ बड़ा होने वाला है। इसका मतलब 10 दिन में कोई बड़ा काम कैसे कर सकता है? मतलब प्लानिंग बहुत पहले से सेटअप है। ओके, और बिल किन के नाम का फटने वाला है? तो प्रिंस सर का। कुछ भी हो प्रिंस सर, सबसे पहले प्रिंस सर कि हाँ कि भाई हमको निकाल दिया गया है। अच्छा ये महाशय तो गए ही गए, और इनके पीछे इन दोनों को भी लेके चले गए। बताइए, अब टीम में हम 5 जन मिल करके काम कर रहे हैं, संस्थान को भी टीम से चलता है बच्चों, आप तो जानते ही इस बात को हैं। और सारे भाई पढ़ाई रहते सबको अच्छे से ना, लेकिन बीच में छोड़ने वाला काम तो भाई बेकार हो गया, फिर ये नहीं होना चाहिए था। इससे हम लोग का दिमाग पता है बहुत ज्यादा हम लोग मेंटली अभी सिक हो गए हैं पूरा, इधर 2-4 दिन के सेंस में। इधर आज सुबह के आपने मेरा क्लास देखा होगा, आज हमने क्लास लिया है, आज 9 तारीख को क्लास लिया हमने सुबह में 12th का। मेरा मूड सही नहीं था बच्चे उस वक्त में, आप देख रहे होंगे कि क्लास में थोड़ा सा गुस्सा टाइप का नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे दिमाग में सब चीज चल रही थी। अचानक से कोई टीम, जब लोग सोचते हैं भाई ब्रेक कर देंगे हम, तो आप चले गए हैं, ये अलग बात है, ये मान लीजिए आप चले गए, ठीक है, लेकिन क्या कभी आप जिस तरह से गए हैं, क्या कभी आप नजर मिला सकते हैं? आप बच्चों से नजर मिला सकते हैं सही से? संस्थान के किसी मेंबर से आप नजर मिला सकते हैं?